Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. मुझसे न जाना कभी दूर। अब इन मुबारक बातों से बात नहीं चलने वाली। मैं अपनी बेटी की शादी सोच समझ कर करूंगा। इस बात से क्या मुराद है आपकी? इन दोनों का रिश्ता तो तय हो चुका हुआ है। तय हो गया भाभी, मान लिया तय हो गया, लेकिन अभी मामला तय होना बाकी है। आपने लीव की एप्लीकेशन दी है, मैं पूछ सकता हूँ सब खैरियत है ये इमरजेंसी में? सर वो मेरे थोड़े इश्यूज चल रहे हैं तो शायद मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। मैं वो फुप्पो उसकी। मुझे ना आपसे मिलने का बड़ा ही शौक था, बड़ी तारीफें सुनी है मैंने आपकी। मेरी मीना से? हाँ वो हाँ मीना ही करती है। आपने एडवांस में सैलरी भी तो दी है ना। अपने मुलाजमीन का इस जमाने में कौन ख्याल रखता है इस तरह से? जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो फिर मेरा जॉब क्यों छोड़ना चाह रही है? क्या? नहीं ऐसे नहीं कर सकती वो। कुफराने नेमत कौन इस तरह से करता है? 4 पैसे घर में आते बुरे थोड़ी लगते हैं। और जमील भाई ना करने नहीं देंगे उसे। नहीं उन्होंने तो गाड़ी भी लीज लेने के बारे में सोच लिया है। I'm really sorry, मैं पहली बार आपके घर आ रहा हूँ और वो भी खाली हाथ। नहीं मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत ही नहीं। आप क्यों तकल्लुफ कर रहे हैं? अरे प्लीज रख लीजिए, अगर आप रख लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं और ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कभी भी कोई काम हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है। अरे आप ये ना चाय आ गई। अगर इन्होंने अपने हाथों से बनाई है फिर तो चखनी पड़ेगी। नॉट बैड। अच्छी बनाती है चाय। चलिए मैं चलता हूँ, एक्चुअली मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है, फिर आऊंगा तफसील से। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं आपको छोड़ आती ना, आ जाए। मैं आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? प्लीज खत्म करें इसको। मैं मीना से मैं खुद पूछ लूंगा। मैं बात बढ़ा रही हूँ? मैं? अरे तुम दोनों बाप बेटा ने अपनी आंखों से वीडियो देखी है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो वीडियो मैंने बनाई है या खालिद कोई मेरा रिश्तेदार था कि मेरे कहने पे उसने फेक वीडियो बना दी? बाज औकात आंखों देखी सच्चाई में वो सदाकत नहीं होती जो हमें दिखाई दे रही होती है। अब कौन सी सदाकत बाकी रह गई है? ये लंबी चमकती हुई गाड़ी में से हंसती मुस्कुराती हुई निकली थी और बॉस उसका अंदर तक छोड़ने गया उसको। और जमील भाई का रवैया देखा फिर आपने? कैसे उनका रवैया बदल गया है। अल्लाह जाने क्या हुआ है, उनका तो दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिश्ते गलतियों से नहीं, गलतफहमियों से कमजोर होते हैं, और मैं अपने और मीना के बीच में कोई गलतफहमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, वो अपने बॉस के साथ अगर आ गई है तो कोई वजह होगी। मीना से मैं खुद पूछ लूंगा, लेकिन उससे बुनियाद बनाकर रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। फिलहाल ठीक है,
तो फिर खालिद जैसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी है कि उसकी लगाई हुई ऐनक से हम अपने रिश्ते को परखें? हमें अपनी बच्ची पर यकीन होना चाहिए। आपको होगा यकीन, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। ना मुझे मिन्हा पे यकीन है और ना उसके बाप पे। और सच्ची जो बात है, मैंने तो अपने बेटे की खातिर रिश्ते को निभाया और निभा रही थी, वरना जमील भाई ने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, बता रही हूं मैं आपको। लेकिन आपका बेटा मिन्हा को पाने किसी भी हद तक जा सकता है। वो मेरी पहली मोहब्बत ही नहीं, आखिरी भी है। कैसे यकीन दिलाऊं? मजनू कहीं का। ये क्या किया तुमने? उसे पैसे दिए और तुमने ले लिए, उसे वापस भी नहीं दिए। तो इसमें हर्जी क्या है भाई? कोई किसी के घर भी जाता है ना तो फल फ्रूट केक मिठाई वगैरह तो लेके जाता है। अगर उसने मुझे पैसे दे दिए और उसी वक्त मैंने लौटा दिया तो उसका दिल टूट जाता ना, क्यों? भाई ठीक कह रही है फायजा, और खानदानी लोगों की निशानी होती है, किसी के घर भी वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। बिल्कुल, खानदानी लोगों की निशानी होती है, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन ऐसे किसी अनजान से पैसे पकड़ लेना भी खानदानी भिखारियों की निशानी। मिन्हा, यार पैसे क्या कमाने लगी, उसका मतलब ये नहीं कि जो मुंह में आए वो तुम बोल दो। ठीक है, आपको बुरा लगता है तो मैं कुछ नहीं बोलती, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। अरे ये मैं सर को लटाऊं? फूफो प्लीज, ऑफिस में ना मेरी कोई इज्जत है, और हम भिखारी नहीं है जो कोई भी हमारे घर आके हमें भीख पकड़ा के चला जाए, समझ आई है? अगर किसी के पास इतनी दौलत है ना तो दुनिया भर में बहुत जरूरतमंद भी है, उन पे जाके लुटाए। अच्छा चल ना, तू इधर आ मेरे पास, आ इधर आ, बैठ मेरे पास। चल दिल छोटा ना कर। मेरे पैसे थे। ठीक है ना। अच्छा चल, मैं अभी 1000 का लोड डाल देता हूँ तुझे। 1000? चल 1100 का कर दूंगा। भाई तुम मुंह को ठीक करना। चल तुम इस वक्त सब ठीक है? और हाँ ठीक है, हो जाएगा ठीक। ऐसा भी कोई गहरा कट नहीं लगा था। ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ चाहिए था, दोगे? बोलो। 1.5 लाख रुपए होंगे अभी? हाँ। हाँ अंदर आओ, बैठो, देता हूँ मैं। पूछोगे नहीं क्यों चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि तो मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी उठाते हुए सवाल नहीं होते, अमल होते हैं। अच्छा अंदर आओ, यहाँ अच्छी नहीं लग रही, आ जाओ।
बल्कि मैंने भी एक बात करनी है तुमसे। क्या? वो तुम्हारे बॉस के मुतालिक। से मुतालिक मुझे कुछ नहीं पूछना। चलो बैठे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई सर। ये पैसे जो आपने मेरी पुप्पो को दिए थे, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों दिए थे? बस सुना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मैं जब दिल चाहे अपनी कोई भी चीज जिसे चाहूं दे सकता हूं, और मुझसे सवाल करने का हक कोई नहीं रखता। ठीक है, लेकिन मुझे ये पूछने का हक जरूर है कि आप मुझे समझते क्या है? भिखारी हूं, लवारिस हूं, यतीम मिस्कीन हूं, जो आप मुझे खैरात देने की कोशिश करते रहते हैं? खैर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा मिजाज इस जॉब के मुताबिक नहीं है, तो मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। ये वो एडवांस पेमेंट जो आपने दी थी, और ये मेरा रेजिग्नेशन है। और हाँ, ये आपकी वो टूटी हुई घड़ी। आई एम सॉरी, मैं आपका ये नुकसान पूरा नहीं कर सकी, लेकिन जिंदगी में मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर पूरा करूंगी, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। रुको, मुझसे बात करते हुए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें चुप करके सुन लेता हूं, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें अपने सर पे बैठने दूंगा। ये रेजिग्नेशन है ना, इसको अप्रूव कराना तो मैं तुम्हें मानूंगा। इसमें ना आ रही है तुम्हारी टेबल पे, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट मत करना। ओके सर, मैं देख लेता हूँ। एक्सक्यूज मी मिस मीना, हेलो, कहाँ जा रही हैं आप? आप ऐसे बाहर नहीं जा सकती ऑफिस टाइमिंग में बिना बताए। मैं ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। क्या? आप एग्रीमेंट में और एडवांस भी ले चुकी हैं? और वो एडवांस मैं आपके सर को वापस लौटा चुकी हूँ। आप ये गलती कर रही हैं मिस मीना। आपने एडवांस लीगल पेपर्स के ऊपर लिया है और वापसी का कोई सबूत तो है नहीं। कंपनी आप पे लीगल नोटिस ले सकती है। लीगल नोटिस? हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, वो एडवांस पेमेंट कहाँ है? मुझे वापस चाहिए। श्योर। अब ये मैं आपको कानूनी तरीके से वापस करूंगी, ठीक?
क्या उम्र है आपकी? क्यों बताऊं? क्योंकि आप अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहां बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। सोच समझ के ही चल रही हूं सर, इसलिए तो ये खुद वापस लेने आई, ताकि आप कोई कार्रवाई ना कर सके। Very smart. I'll see you at the court. सर वो फाद इंटरप्राइजेज वाले मीटिंग कर रहे थे। How dare you! तुम्हारी जरूरत कैसी मेरे कमरे में बगैर इजाजत आने की? सर वो मीटिंग थी फाद इंटरप्राइज। फाद एंटरप्राइज की मीटिंग करोगे तो? और कहा था तुम्हारी? एक मामूली सी लड़की को रोकने के लिए कहा था, वो तक तो हुआ नहीं तुमसे। फाद एंटरप्राइज की मीटिंग करोगे? Get out! ये चोटी जैसी लड़की जीरक के साथ कानूनी कार्रवाई खेलेगी। ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है जीरक। उंगलियां तो मुझे टेढ़ी करनी आती हैं, लेकिन अगर इसे सीधा करने के लिए खुद को भी टेढ़ा करना पड़ा तो मैं करूंगा, लेकिन इस 2% की लड़की को जीतने नहीं दूंगा। अल्लाह, ये तो गाड़ी चल के ही नहीं दे रही है भाई। भाई आपने तो कहा था ना आपका दोस्त बहुत अमीर है, इतना ऐसा है, ऐसा वैसा है। कैसी गाड़ी रखी हुई है इसमें, तो एसी भी नहीं चलता। मोटरसाइकिल से तो अच्छी है ना। वैसे आजकल वो बेचने वाला है, सोच रहा हूँ उसका सौदा ना कर लूं। हैं? पैसे कहाँ से आएंगे? इस पे भी 8-9 लाख रुपए तो लगेंगे। भाई मीना की नौकरी लग गई है ना, तो सोच रहा हूँ पहली कमेटी से काम शुरू कर दूं। आपने तो कमेटियां भी डालना शुरू कर दी, बेटी से तो पहले पूछ लिया होता। अरे हाय, एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गई। हाँ, वो ना मीना के बॉस बता रहे थे कि मीना जॉब छोड़ना चाह रही है। क्या बात कर रही है? अरे क्या हो गया? अरे हाय, क्या होगा? अरे क्या हो गया? अरे तो रुक गई। ये देखो मनूस, बात सुनकर गाड़ी भी बंद हो गई। और जॉब क्यों छोड़ेगी? उसकी बाप के पास कोई मिनिस्ट्री लगी हुई है जो कोई और सीट दिलवा देगा उसे। मैं देखता हूँ अभी। जॉब छोड़ेगी? खुल जा। मैं नहीं बैठ सकती। हेलो, मीना जमीन के खिलाफ एक नोटिस तैयार कर रहा हूं। उसने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। तैयार कराओ, फौरन मुझे भेजो। बहुत खुश हो रही हो ना मामूली से टीचर के साथ। देखता हूं कैसे बचाता है तुम्हें। कितनी देर है? बस 2 मिनट ठहर जा, हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही ना इसके मसाइल क्या चल रहे हैं। क्या है? अरे बस थोड़ी देर ठहर जा ना।
अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे, क्या हुआ? वो मैं ना अपने भाई के साथ थी, मेरे मतलब मैं मीना के अब्बा के साथ। वो गाड़ी हमारी खराब हो गई तो यहाँ रुकना पड़ा। गाड़ी खराब होगी मैम? हाँ जी, यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अरे जीरक बेटा तुम यहाँ? जी, क्या हुआ गाड़ी को? बेटा पता नहीं, चलते चलते रुक गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मैंने तो ये सारी चीजें देखी हैं, तारे भी देखी हैं, ये भी देखे हैं, तो मेरे ख्याल से गाड़ी तो बिल्कुल ही, क्या खटारा गाड़ी पे आप टाइम ज़ाया करें, इसमें तो बहुत सारे काम है। अगर बनने भी गई तो कम से कम 1 महीना तो वर्कशॉप में ले लेगी। एक काम करें, इसको छोड़ें, नई गाड़ी निकलवा लेते हैं। क्या बात करते हो बेटा, मेरे पास तो चंद हजार रुपए हैं जेब में। अंकल, आपकी बेटी मेरी कंपनी में जॉब कर रही है, उसकी सैलरी से कटती रहेगी, गाड़ी आप एंजॉय कीजिएगा। सच बेटा? मैंने आपको कहा था ना भाई, मीना के बॉस ना बहुत ही दयालु है। अब देखिए ना, ऐसे बॉस ना सबको मिलने चाहिए। तो बन के हम शोरूम चलते हैं। ठीक है बेटा, मैं इसको बंद कर। आइए आइए, अभी आ जाइए प्लीज। मैं गाड़ी जरा लॉक। जी लॉक करें। जी जी जी। बेटा बेटा तुम बैठो, आप आइए। आइए इधर से आ जाए प्लीज, बैठे। थैंक यू। बैठे अंकल, आइए आइए। अच्छा जी। बहुत टाल मटोल हो गया। मुझे बताओ तुमसे ऐसा क्या हो रहा है कि बता नहीं सक रही हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं कुछ गलत करके आई हूँ? बचपन से जानता हूं तुम्हें, तुम्हारी एक एक आदत का आदी हूं। ऑफिस में कोई मसला हुआ है? बॉस से कोई शिकायत है? हाँ, जॉब करने का फैसला गलत फैसला था। मैं उस इंसान के अंडर काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया? लेकिन तुमने तो एडवांस भी ले ली थी। वो पैसे तुमने उनको देने हैं? हाँ, लेकिन एक मसला है ना बिलाल, वो मैंने एग्रीमेंट पे साइन करके रकम ली थी, और अब अगर लौटाऊंगी तो कोई कानूनी सबूत तो होना चाहिए ना। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैं वकील से बात करता हूँ। अक्सर ऐसे एग्रीमेंट साइन करते हुए हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तुम परेशान मत हो, लाओ मुझे दो, मैं बनाऊंगा। मुझे दो, आता है बनाना मुझे। पूछोगे नहीं क्या प्रॉब्लम हुई थी? तुम हर बात मुझे बताती हो, अगर ये नहीं बता रही हो इसका मतलब बताना नहीं चाहती हो, और मैं इंसिस्ट नहीं करूंगा। कुछ बातें ऐसी होती है जो इंसान अपने पास रखता है, और रखनी भी चाहिए। लाओ। अरे आज सब कुछ मैं बनाऊंगा। इधर मेरे घर में बनाओगे? ये मेरा तेरा क्या है? अगर तुम मेरे लिए सब कुछ बना सकती हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बना सकती हूँ। हो गया, चलो आप। कैसी लगी गाड़ी? बेटा लगी तो बहुत अच्छी, लेकिन इसकी किस्तें उतारते उतारते तो मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी। ठीक, इससे क्यों सोच रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की जॉब इतने सालों के लिए सिक्योर हो गई है। आप उस गाड़ी को एंजॉय कीजिए, इसकी जो किस्तें आपकी बेटी की सैलरी में से कटती रहेंगी, क्या प्रॉब्लम? ठीक है तो कह रहे हैं, जितने की ये गाड़ी है ना, इतने तो पैसे हम जमा करते हैं, तो तब तक तो गाड़ी दुगनी कीमत की हो जाती। ऐसे तो सस्ते में पड़ रही है। हाँ हाँ, चलिए आप लोग बाकी बातें घर जाके कीजिएगा। ड्राइव कर लेंगे या मैं ड्राइवर भिजवाऊँ? नहीं क्यों, मैं कर लेता हूँ, कर लेता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। ये लीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय सर।
बेटा पेट्रोल टैंक फुल है। अरे क्या बात है, एंजॉय। टैंक फुल है। पगली कह रहा है टैंक फुल, फरिश्ता है भाई, ये तो फरिश्ता। गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चल गाड़ी चल, मैं बटन से खोलूंगा, ठहर बटन से खोल, बोले खोल खोल। आई बड़ी मुझे एडवांस वापस करने वाली। जीरक सिकंदर अपने नाम की बारीकी की तरह खेलता है। दादो, दादो, हाँ जीरक। दादो, 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 दादो। आज मैं बहुत खुश हूँ। खैरियत, क्या हो गया? क्यों इतना खुश हो तुम? बताओ जल्दी से। कोई वजह नहीं। आज कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो इतने खुश हो। मैं आपसे कहता था ना कि ये दुनिया, यहाँ के लोग, इनकी ख्वाहिशात सब मुझे बहुत मामूली लगती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इन सबको कौड़ियों के मोल खरीद सकता हूँ। ना बेटा, इस्तग़फ़ार पढ़ो, बुरी बात। ऐसे नहीं कहते होते। इंसानों को खरीद नहीं सकते बेटा। क्यों नहीं खरीद सकते? जब आपके पास पैसा है, पावर है, तो फिर क्यों नहीं? बुरी बात, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, किसी की मजबूरी को खरीदते नहीं है बेटा। इंसानों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। प्लीज दादो, मेरा बहुत अच्छा मूड है, मेरा मूड मत खराब कर प्लीज। एक मिनट। सिला, सिला, कहाँ जा रही हो तुम? टाइम देखा है तुमने? वहीं जहां से तुम आ रहे हो, खुशी खरीद कर। मुझे अपने हिस्से की खुशी चाहिए। खुशी इंसानों से मिलती है, लेकिन जिस गधे से तुम मिलने के लिए जा रही हो ना। खबरदार, अगर तुम वलीद के बारे में एक गलत लफ्ज़ कहोगे, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरे मामले में पढ़ो। तमीज से बात करो सिला। What's happening? सिला, जीरक, be civil to your sister. बहन है वो तुम्हारी, अपनी बारे में जो मर्जी मनमानियां करते फिरो और उसके ऊपर कितनी रोक टोक करते हो तुम। वो बहन है मेरी, इसीलिए रोक टोक कर रहा हूँ, जबकि ये रोक टोक उस पे आपको करनी चाहिए। यार आखिर तुम्हारे भाई के साथ मसला क्या है? वाई सो बॉसी? तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो? तुम छोटी बच्ची तो नहीं हो कि हर चीज के लिए उससे परमिशन लोगी। अब वो तो चाहता है कि सब उसकी मर्जी से जिंदगी गुजारे। I mean, he has no right to decide what's right for me or what's not. But I guess सारे लड़के ऐसे ही हैं। सिला मैडम, ये फॉर्मूला हर किसी पे अप्लाई नहीं होता। मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो तुम्हें सारा फ्रीडम देता हूँ, जिस मर्जी से चाहे मिलो, जहाँ मर्जी चाहे जाओ। हैव यू राइट। इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे पसंद करती हूँ। पक्का? आई थिंक टाइम आ गया कि तुम मेरी मॉम से मिल लो। वो काफी पूछती हैं। मैं भी यही सोचा था मॉम से मिले, बट पता है पहले मेरे मॉम डैड से मिल लेते हैं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। अच्छा, कब आ रहे हैं? यही नेक्स्ट मंथ उनकी फ्लाइट है। तुम वो छोड़ो ना, खाना खाओ। तुमने कुछ लिया नहीं है। बिल्कुल नहीं खाती हो तुम, कुछ ले ही नहीं रही हो। थैंक यू। प्लीज। वैसे अच्छा खासा लड़का है वलीद, मुझे तो उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। तो मिली उसे? हाँ, अभी पिछले दिनों मॉल में मुलाकात हुई थी। बताया नहीं तुमने मुझे? रियली? किस वक्त बताऊं मैं आपको? कब घर होते हैं आप? आपकी तो बिजनेस मीटिंग्स ही खत्म नहीं होती हैं, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम वलीद के बारे में बात कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि हमें वलीद की फैमिली से मिल लेना चाहिए।
मेरा ख्याल है सिला अच्छी खासी इन्वॉल्व है। जीरक जाती तौर पे जानता है उस फैमिली को, बकौल उसके बहुत मौका परस्त फैमिली है, और ऐसे में क्या फर्क पड़ता है? आजकल फैमिलीज को देखता भी कौन है? शादी हमने लड़के के साथ करनी है, और वैसे भी लड़की की बैक अगर स्ट्रांग हो तो ससुराल वाले वैसे ही दब कर रहते हैं। और सिकंदर, मेरा ख्याल है इतने स्ट्रांग तो हम हैं कि हमारी बेटी को इस तरह के मसले नहीं होंगे। भाई आप नहीं आ रहे अंदर, कहाँ जा रहे हैं? तू चल, मैं जरा मिठाई लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है। चला बेटा, शर्मीन जितनी मर्जी देर से आए, मैं उसे कुछ नहीं कहती। तुम अभी छोटी हो, इतनी रात गए जब बाहर होती हो तो मुझे बहुत फिक्र होती है। प्लीज दादू, ऐसे लेक्चर्स आप अपने उस लाडले को दिया करें। अरे तुम भी तो मेरी लाडली हो, मेरी बेटी हो, बस समझने में थोड़ी देर लगा देती हो। और वो जिसे आप सबसे समझदार मानती हैं, वो जो थोड़ा बहुत अच्छा है ना, उससे ज्यादा बड़ा चीटर है। बस फर्मा बरदारी की एक्टिंग करता है आपके साथ। एक्चुअली आप जानती नहीं ना वो बाहर जाकर क्या क्या करता है। बस आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और आप खुश। मुझसे ऐसी मुनाफिकत नहीं होगी, सॉरी। सिकंदर, उफ, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा बिजनेस बना लिया, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। ना तुमने ना शर्मीन ने। क्या फायदा, क्या फायदा? बेटा ये मिठाई थोड़ा सा क्या साथ का कोई रिजल्ट निकल आया क्या? बेटा पहले मुंह तो मीठा कर लो, फिर बता दूंगा। चलो खाओ। शहर की सबसे महंगी दुकान से मीठा लेकर आया हूँ। सबसे महंगी? कोई प्राइस बॉन्ड निकला अब्बू आपका? ओ मेरा बच्चा, तुम मेरे लिए प्राइस बॉन्ड ही तो हो। बस आज के बाद तुमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है? बल्कि तुमने क्यों रखना? हेलो, तुमने आज के बाद मेरी बेटी की सेहत का ख्याल रखना है, इसके सोने का, उठने का, बैठने का है। और खाने पीने से याद आया, वो मैं अनार लेकर आया हूँ महंगा वाला, और काला कुल्लू सेब छोटा छोटा काट के इसको देना, और खुद मत खाना, खबरदार। जिसने भी उसकी तरफ नजर उठाई ना, टांगे काट दूंगा सबकी। अब्बू इतनी मेहरबानी किस लिए? खैरियत है सब? हाय अल्लाह, शक कर रही हो तुम, वो भी अपने सगे बाप पे? सगे बाप पे कौन शक करता है? कयामत की निशानी है भैया, कयामत की निशानी। सगे बाप पे शक नहीं कर रही, लेकिन सगा बाप जब बेअकल फुप्पो के कहे पे चलता है तो तब ये ठिठक जाती। क्या बकवास करी जा रही हो? अगर तुम्हारे भाई की तरह होता ना, तो अभी मुंह में जो आता ना निकाल देता। और जो आज के बाद मेरी मासूम बहन के साथ बदतमीजी की, और ना दो हरफ क्या करना, घर से बाहर निकाल दूंगा। सुना तुमने? तो ये दो हर्फ आप पहले ही कह देते उनको, तब तो हिम्मत भी थी उनमें। अपना और मेरा दोनों का ख्याल अच्छे से रख सकती थी। अरे बेटा, या अल्लाह, एक बात तो कंफर्म हो गई। इधर आई जरा जी। या अल्लाह, अब समझ में आई इस घर में हर वक्त नहुसत क्यों पड़ी रहती है। जब कोई खुशखबरी की खबर आती है ना, ये औरत रोने धोने शुरू कर देती है। दिखाना ये वाली छोड़ दीजिएगा, साथ को पसंद है। अच्छा, मुझे वो पसंद, चलो ठीक है। गाड़ी कैसे हो सकता है अम्मी? ये ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? पता तो है तुम्हें, पैसे और चीजों के लालच में तुम्हारे अब्बा और फायजा सब कुछ कर सकते हैं।
मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि तुम्हें घर आते हुए गाड़ी बाहर खड़ी हुई दिखाई क्यों नहीं दी? देखिए अम्मी, घर से बाहर तो पूरा मोहल्ला आबाद है, 10 लोगों के पास गाड़ियां हैं और ये अब्बा आए दिन किसी दोस्त से गाड़ी मांग लाते हैं। मुझे क्या पता था इस दफा खरीद ही ना है। तुम्हारे बॉस, उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं है। कमाल है, इतनी बड़ी रकम तुम्हें बताए बगैर ही तुम्हारे अब्बा के हवाले करते, कैसे? मुझे कैसे बताते हो? मैं तो आज उनकी नौकरी उनके मुंह पे मार आई थी और मेरे बाप ने इसीलिए भी हमने गाड़ी। मैं ना खुदा के लिए मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी लालच में मेरा बाप मेरा सौदा कर देगा। अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बकवास कर रही हो? बिके हुए के सामान नहीं संभलती अब्बू, क्योंकि वो बिके हुए होते हैं। एक लफ्ज भी और बोला ना तो तुम्हारा खून पी जाऊं। पी जाए ना, पी जाए ना मेरा खून। और क्या बाकी रह गया? हाँ, दूर रहो मेरी बेटी से बदबख्त औरत। मेरे खिलाफ तुमने इसके दिमाग में खनास भर दिया। खबरदार, खबरदार अब्बू, जो मेरी अम्मी को अब किसी ने कुछ भी कहा। अरे उनकी बेटी गिरवी रखवा दी है आपने, समझ आ रही है आपको? बेटी गिरवी रखवा दी है। अब अगर किसी ने उनकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो। और हाँ अब्बू, अब मैं देखती हूँ कि आपकी ख्वाहिशात किस हद तक जाती हैं। ये माँ बेटियां पागल हो गई हैं? जो मुंह में है पकी जा रही है। सुना है तुम? 4 पैसे क्या कमा रही है कि मुझसे ना जाना